अगले 24 घंटे में टीएमसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये दावा किसी छोटे नेता का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के नए जायंट किलर शुभेंदु अधिकारी का है। 4 मई 2026 ये तारीख बंगाल के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी हार चुकी हैं, बल्कि खुद अपनी ही सीट भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी से लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त खा गई हैं। बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन असली कहानी नतीजों के बाद अब शुरू हुई है। 15 साल से बंद पड़े मंदिरों के ताले खुल रहे हैं, पुलिस के बड़े अफसरों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो रहे हैं और सोना पप्पू सिंडिकेट जैसे बड़े घोटालों की परतें खुल रही हैं। यानी कि सवाल यह है अब कि क्या बंगाल में अब तुष्टीकरण यानी कि अपीजमेंट खत्म होकर बहुसंख्यक की राजनीति शुरू होगी? क्या ममता बनर्जी के करीबियों पर अब कानून का शिकंजा कसेगा? आज की इस केस स्टडी में हम बंगाल में हो रहे इन बड़े बदलावों को डिकोड करेंगे और आगे आने वाले दिनों में किन किन चीजों पर कार्रवाई होने वाली है वो भी मैं बताने वाला हूं। जीत के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी के तेवर एकदम साफ थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी जनता ने भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ फेंका है। शुभेंदु का सबसे बड़ा बयान था कि अब सिर्फ हिंदुओं के लिए काम होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नंदीग्राम और बाकी इलाकों में मुस्लिम वोट एक तरफा टीएमसी को गए, इसलिए अब वो हिंदू मतदाताओं के हक के लिए लड़ेंगे जिन्होंने उन्हें जिताया है। राजनीति में इसे पोलराइजेशन कहा जाता है, लेकिन बंगाल के संदर्भ में ये काउंटर पोलराइजेशन है। 15 साल तक ममता बनर्जी पर इमाम भत्ते और दुर्गा विसर्जन रोकने से आरोप लगे हैं, जिसका नतीजा आज बीजेपी की 207 सीटों के रूप में सामने है। इस राजनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है आसनसोल का दुर्गा मंदिर। पिछले 15 सालों से प्रशासनिक पाबंदियों और विवादों की वजह से यह मंदिर बंद था। आसनसोल उत्तर से बीजेपी के नए विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने वादा किया था कि जीतते ही ताले खुलेंगे, और हुआ भी वही। विधायक बनते ही मंदिर के गेट खोल दिए गए। स्थानीय लोग इसे सिर्फ एक मंदिर का खुलना नहीं, बल्कि बंगाल में सांस्कृतिक स्वतंत्रता यानी कि कल्चरल फ्रीडम की वापसी मान रहे हैं। पश्चिम बर्धमान की सभी 9 सीटों पर बीजेपी की जीत ये बताती है कि ग्राउंड पर गुस्सा कितना गहरा था। लेकिन सिर्फ मंदिर ही नहीं खुले, एक्शन भी शुरू हो गया है। कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास, जिन्हें ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है, उनके खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। अब कौन है सोना पप्पू? दक्षिण कोलकाता का एक हिस्ट्री सीटर, जिस पर मर्डर और रंगदारी के 15 से ज्यादा केस दर्ज हैं। दावा है कि इस सिंडिकेट के तार कालीघाट यानी कि ममता बनर्जी के घर तक जुड़े हैं। क्या आप बंगाल में सिंडिकेट राज का अंत होने वाला है? शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि टीएमसी बिना विचारधारा की पार्टी है और अगले 24 घंटे में बिखर जाएगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी यानी कि रीजनल पार्टी की ताकत उसकी सत्ता होती है। जैसे ही सत्ता जाती है, सिंडिकेट और कैडर साथ छोड़ देते हैं। बीजेपी अब इसी कैडर शिफ्ट का इंतजार कर रही है। भवानीपुर और नंदीग्राम जैसी ये जो बड़ी सीटें हैं, दोनों जगहों पर टीएमसी की हार ने पार्टी के मनोबल को तोड़ दिया है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जब अपनी सीटें हार रहा है तो सोचो कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी। लेकिन क्या बीजेपी का सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करना बंगाल की विविधता के लिए सही होगा, या फिर ये उस लंबे समय से दबे हुए गुस्से का इजहार है जिसे ममता सरकार ने नजरअंदाज किया? बंगाल का यह चुनाव सिर्फ एक हार जीत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का अंत है। इससे हमें कई सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक, तुष्टीकरण की राजनीति की एक एक्सपायरिंग डेट होती है। और दूसरा सबक कि जब प्रशासन यानी कि पुलिस, डीसीपी, तमाम जो दल हैं राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं तो सत्ता बदलते ही सबसे पहले गाज इन्हीं पर गिरती है। बंगाल अब एक नए दौर में है। एक तरफ मंदिर खुल रहे हैं तो दूसरी तरफ करप्शन के खिलाफ जांच तेज हो रही है। अब क्या बीजेपी बंगाल को वो शांति दे पाएगी जिसका वादा उसने किया था, या फिर बंगाल में हिंसा का एक नया दौर शुरू हो सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का हिंदू कार्ड सही साबित होगा, क्योंकि चुनाव भी उसी नीति पर जीते गए हैं? इस पर आपका क्या कहना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और ऐसी तमाम डिकोड वीडियो के लिए देखते रहिए द रियल मुकेश दक्ष। जय हिंद।